विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सभी ने रसखान के जीवन परिचय के बारे में जाना। रसखान का जीवन परिचय हम सभी ने पढ़ा। क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड का जो रसखान के द्वारा रचित सवैया शीर्षक से कविता पढ़नी है हम सभी को। यहाँ पर हम सभी को 4 सवैया पढ़ना है, जिसमें से पहला सवैया इस प्रकार है। सवैया क्या होता है? सवैया एक वर्णिक छंद है। सवैया एक वर्णिक छंद है। सवैया की पहचान होती है कि जिसमें प्रत्येक पंक्ति में जो प्रत्येक चरण होते हैं, उन चरणों में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। यह सवैया की पहचान है। सवैया एक वर्णिक छंद है। तो वर्णिक छंद का मतलब होता है जो वर्ण के आधार पर गिनती करके उसकी पहचान की जाती है, तो वो सवैया कहलाता है। तो सवैया में बताया मैंने कि उसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। रसखान के द्वारा यहाँ 4 सवैया हम सभी को पढ़ना है। रसखान ने इस पहले सवैये में कृष्ण के प्रति अनुराग और कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के प्रति ब्रज के प्रत्येक स्थान के प्रति जो अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। रसखान कवि चाहते हैं कि हर स्थिति में कृष्ण का सामीप्य मुझे प्राप्त हो। आइए हम सभी रसखान के द्वारा रचित ये पहला सवैया इसका अध्ययन करते हैं। पहले तो सवैया का वाचन करते हैं। ये सवैया में ब्रज भाषा है। रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जो पहला सवैया है उस सवैया को हम पढ़ते हैं। सवैया का वाचन इस प्रकार है। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद के धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। अब यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ आप सबको शायद पता न हो, तो उसमें से मानुष शब्द जो है उसका अर्थ है मनुष्य। बसों शब्द का अर्थ है बसें या निवास करें। ग्वारन शब्द का अर्थ है ग्वाल बाल। यहाँ दूसरा आगे लिखा है चरों। यहाँ लिखा है चरों मतलब चरें। नित नंद की धेनु मंझारन। यहाँ मंझारन शब्द का अर्थ है बीच में। धेनु मंझारन शब्द, धेनु मतलब होता है गाय बछड़ों के बीच में, वो मंझारन शब्द का अर्थ है उनके बीच में। पाहन शब्द का अर्थ है पाषाण पत्थर। पाहन शब्द का अर्थ है पाषाण या पत्थर। गिरि मतलब पहाड़। हरिछत्र का मतलब होता है जो भगवान ने धारण किया। आगे यहाँ लिखा है खग का अर्थ है पक्षी। खग का अर्थ है पक्षी। कालिंदी कूल कदम यानी कालिंदी नदी, कूल मतलब तट के किनारे,
डारण का मतलब है डाल पर, डारण का शब्द का अर्थ है डाल पर। इस तरह से जो कठिन शब्द आए हुए हैं जो ब्रज भाषा में हैं, तो प्रस्तुत सवैया का जो प्रसंग है, तो इसके प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है। इस सवैया में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज भूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। प्रस्तुत सवैया की व्याख्या इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो कभी रसखान की इच्छा है, कभी रसखान कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि मैं यदि जन्म लूँ, मानुष हो तो रहे वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो गोकुल के ग्वाल बालों के साथ मेरा जीवन व्यतीत हो, मैं उनके बीच में रहूं। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मैं गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में रहूं। जो दूसरी पंक्ति है, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरौ नित नंद के धेनु बझारन। वे कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो मैं रोज चरौ नित नंद की धेनु मझारन, कि मैं रोज नंद की गायों के बीच में चरना चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मैं नंद की गायों के बीच में रहूं, चरूं। और जो अगली पंक्ति है, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर के रूप में हूँ, अगर मैं प्रभु मुझे पत्थर बना दे, तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि यदि ईश्वर मुझे पत्थर बनाए तो मैं उस गोवर्धन पर्वत की तरह बनना चाहूँगा, जिसको श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के विरुद्ध छतरी के समान, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिस प्रकार से इंद्र के विरुद्ध छतरी के समान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कि मैं उस जो है पर्वत का पत्थर बनूं। रसखान कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली काल इंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उस कदम्ब के वृक्ष पर रहूं। जो पशु हो तो बसेरो करो मिली काल इंदी कूल कदम्ब की धारण। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उस कदम्ब के वृक्ष पर रहूं, उस कदम्ब के वृक्ष पर मैं रहूं जिसके साये में श्री कृष्ण बंसी की मधुर धुन बजाते थे। अर्थात कवि चाहता है हर परिस्थिति में उसे कृष्ण की निकटता प्राप्त हो और कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। उनका सानिध्य प्राप्त करना ही कवि को श्रेष्ठ कर लगता है। कवि समझता है कि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। इस तरह से इस काव्यांश में कवि जो है ये चाहता है, ये कहना चाहता है कि कवि कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कुछ पंक्तियों में अलंकार है, जैसे यहाँ पर बसों ब्रज गोकुल गांव नित नंद की धेनु मझारन कालिंदी कूल कदम्ब की। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है। काव्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, भाषा में माधुर्य गुण है। विद्यार्थियों, इस
सवैये में, पहले सवैये में कवि रसखान जो है कृष्ण के प्रति समर्पण भाव, कृष्ण के प्रति अनुराग और ब्रजभूमि के प्रति बड़ा ही सुंदर प्रेम दृष्टिगत होता है। विद्यार्थियों, इस सवैये में जिस पंक्ति का अर्थ आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जो रसखान का दूसरा सवैया है उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।